योग मंदिर आशा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने केवल घुटनों को ठीक करने का तरीका बताऊंगी, उसकी कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगी और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो आप उसको पूरा ध्यान से देखेंगे और अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करेंगे। अभी जिनको कम दर्द है वो अगर अभी से शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी उनको आराम मिलेगा, और जिनको ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है उनको भी आराम होगा, ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको डेली उसको करना होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दंडासन में बैठ जाएंगे, ऐसे बैठें, पंजों को पूरा दबाएंगे सामने की ओर और होल्ड करेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखोगे, होल्ड जरूर करेंगे, घुटने दबा के रखेंगे और पंजों को जितना तान सकते हो सामने तान लेंगे। इससे क्या होगा आप समझो, ये यहाँ पूरा इस वक्त खिंचाव है, यहाँ भी खिंचाव है, यहाँ भी खिंचाव है। क्या होता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई कम हो जाती है, वो जाम हो जाती हैं। क्या करेंगे, जब हम ये सब क्रियाएं करेंगे, इनको सूक्ष्म क्रियाओं से भी जानते हैं, तो उसके बाद नसें खुलने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, जोड़ों की सूजन कम हो जाएगी। अब इसको अपनी ओर करेंगे, पूरा दबाओ, घुटने नीचे और ऐसे करके खींचेंगे अपनी ओर, दबाएं, पूरा दबा के रखेंगे। अब क्या हुआ, अब जो ये निचला भाग है, जो यहाँ पर नसें ब्लॉक हो जाती हैं घुटने के निचले भाग में, वहाँ पर खिंचाव आएगा। इससे खाली घुटने ही नहीं, आपकी वेरिकोज की समस्या भी दूर होगी और एड़ी पंजों का दर्द भी ठीक होगा। फिर सामने दबाएं, पूरा रीढ़ सीधी रखेंगे, बिल्कुल होल्ड करते हुए आपको करना है, खिंचाव पूरा रखते हुए करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। दबाएं और आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर पूरा दबा लेंगे। अगर अपने आप से नहीं दब पाता तो इसको पूरा ऐसे करो और अच्छे से हो जाएगा। दबाएं अपनी ओर, होल्ड 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, फिर सामने। बस आपको एक ध्यान रखना है, थोड़ा सा खाने पीने का, दही खाली दिन में इस्तेमाल करें, रात को ना खाएं। अपनी ओर खट्टी चीज़ों से बचना है। इसको आपको करना है कम से कम 10 बार। अब यहीं खड़े हैं पंजे, आपको उंगलियां दबाएंगे, दबाओ पूरी ताकत के साथ उंगली, ये दबे हुए पूरा। अभी भी आप खुद महसूस करो खिंचाव कहाँ पर है, पूरा यहाँ आसपास पूरे में आता है। और फिर अपनी ओर, फिर दबाएं, दबा के रखेंगे, होल्ड करें, फिर अपनी ओर कर दें, पूरा सामने की ओर दबाएंगे ताकत के साथ और पूरा अपनी ओर दबाएंगे। फिर एक बार, वापस। अब क्या करना है, ये पैर, राइट पैर तो चला जाएगा, इसको पूरा दबाएंगे, पंजों का दबाव अपनी ओर रखेंगे और ये जगह खुलने नहीं देंगे। करें राइट साइड, पूरा दबाएं, जितना अपनी ओर दबा सकते हो। इससे क्या हुआ खुद देखो, पूरा यहाँ से ये जो नसें हैं इधर आसपास पूरा खिंचाव। जब पैर नीचे गया तो अंदर की ओर पूरा खिंचाव, बाहर से अंदर गया तो ये पूरा खिंचाव। फिर इसका उल्टा कर देंगे, करें, ऊपर के पैर को पूरा दबाएंगे जी, और क्या करना है, घुटने मेरे सीधे रहेंगे और खिंचाव को खुद से महसूस करना शुरू करो। एक दिन आप अपने डॉक्टर स्वयं बन जाओगे और आप एक एक खिंचाव को महसूस करेंगे, उसी दिन आपको आराम मिलना शुरू होगा। फिर एक बार और ले जाएंगे, पूरा दबाएं। अगर डेली आप ये क्रियाएं बैठ कर लेते हो, लेकिन एक काम करोगे आप, फिर इसका उल्टा,
अगर बेड पे करते हो तो अपने हिप्स के नीचे कोई तकिया या कुशन जरूर रख लें। करते जाएं। क्यों? क्योंकि गद्दा हमारा दबता है, हिप्स नीचे जाते हैं, सही तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो नीचे रखें, कुछ न कुछ जब करेंगे। बाकी जमीन में बैठ के कर लें, बहुत बढ़िया। और ऐसे रीढ़ सीधी ऐसे करेंगे, इसको लेफ्ट राइट पूरा दबाएंगे। और यहाँ पर भी ये जो पोर्शन है इस वक्त यहाँ भी खिंचाव है, और धीरे धीरे यहाँ की चर्बी भी घटने लगेगी, नसें खुलने लगेंगी। राइट। अब वापस आएंगे। अब क्या करना है, एक एक पैर से दबाएं अगले पंजे को राइट साइड आगे की ओर, लेफ्ट अपनी ओर। नहीं दबता तो लेफ्ट अपनी ओर जो दबाने का प्रयास अपने हाथ से कर लेंगे हम। उसको तो आप खुद भी दबा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उल्टा करेंगे। करें उल्टा। अब क्या, जब पैर अंदर आया, अब ये हमारा जो कटोरी बनी हुई है इसके ऐसे अंदर की ओर दबाओ, और जो बाहर गया है उसमें ऊपर नीचे खिंचाओ। यही करना हमें। करते जाएं और करते जाएं, लेकिन करना ठहराव के साथ है। रोकना है उसको। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। करते जाएं। ये हो गया। वापस अब पैरों को खोल देंगे। अब अंगूठे अंदर लगाएंगे। पैर इतने भी ना खोलें। आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा पैर खोल देते हो तो ये देखो, ये तो आसानी से लग जाएगा। थोड़ा सा नजदीक रखेंगे, तब अंगूठे मिल जाएं इतनी दूरी। अब देखो, खुद देखो कहाँ फर्क है। अरे वाह, पूरा यहाँ पर है, इसके आसपास है, इसके आसपास है, कमर के निचले भाग के नीचे है। अब बाहर ले जाएंगे तो कहाँ, ये पूरा घुटने के जोड़ बिल्कुल इससे इफेक्ट हो जाते हैं। वापस फिर अंदर, इतनी दूरी केवल अंगूठे ही मिल जाएं जमीन पर आकर। करेंगे 8-10 बार। फिर बाहर, फिर अंदर, वापस। अब क्या करेंगे, आप खुद देखेंगे। आप नीचे गोल तकिया बनाए, जैसे हम तो क्लास में, मैं योगा क्लास लेती हूँ, वहाँ सबके पास चीज़ें नहीं होती तो क्या करते हैं, ये मुट्ठियाँ यहाँ घुटने के पीछे थोड़ा सा, और एड़ियाँ उठाना, पंजों का दबाव अपनी ओर। एक प्रयास और करना है आपको, मैं बताती हूँ अभी। घुटने ना खुलें, मेरी जंघाएं ना खुलें। अब देखो, घुटने के जोड़ों के लिए तो रामबाण पूरा उठा के रखें और उठाएं। होल्ड। धीरे धीरे वापस। एक ये हो गई है। एक बार और कर दें, आपको ज्यादा बार करना है। वापस। और आपको एक काम और करना है, अपने यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर रखोगे। अगर घर में आप कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रख लें। और क्या करना है, आप इसको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। आप इसको कहीं कुर्सी पे बैठ के, सामने अगर आपके टेबल है उस पे रख के भी आप इनको कर सकते हो। टेबल रख के करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा सामने एकदम लेवल टेबल का और चेयर का सेम हो। चलो जी, अब अगला हम करेंगे, ये पैर खोल लेंगे। क्या करना है, अब जो है घुटनों को नीचे दबाएं, अपने आप एड़ियां उठने दें। दबाएं घुटनों को नीचे, पूरा दबाएंगे। ये पूरी मेरी कटोरियां प्रभाव में है इस वक्त। एड़ियां उठी हुई हैं, खुद से उठी हुई हैं, ये देखें। फिर ढीला छोड़ दें। एक बार पैर मिला के करेंगे। घुटने दबाएं, एड़ियां अपने आप उठने दें। दबाएं घुटनों को नीचे की ओर, घुटनों के आसपास पूरा खिंचाओ, निचले भाग पर पूरा खिंचाओ। मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, वहीं पर सूजन आ जाती है। उठा के रखें
वापस। ठीक है जी, ये खुद से मैं आपको उठाना है आगे सीढ़ियों को, पंजों को दबाना है। अच्छा जी, अब हम अगला क्या करेंगे, यहाँ जो है ये हाथी ग्रिप। अगर आपके हाथ नहीं जाते, अब कोई भी दुपट्टा ले लें या किसी भी तरह का कोई भी चीज आप ले सकते हो और इसको ऐसे करेंगे, श्वास भरते हुए घुटना बाहर की ओर, पंजा अपनी ओर। ये देखो, ये जो यहाँ भी नसें दब जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। क्या होता है, अगर हम योग नहीं करते तो फिर क्या होगा, वो ज्यादा कमजोर होने लग जाएंगी। पहली ताकत हमारे पूरे शरीर की पैर है। बुढ़ापा हमारा पैरों से शुरू होता है। अगर पैर ठीक है तो हम अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं। उठाएं ऊपर की ओर, होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको लेफ्ट राइट भी कर लेंगे, दाएं बाएं पूरा करेंगे, लेफ्ट राइट। इससे क्या होगा, खुद देखो, हिप्स वाले भाग पर बढ़ी हुई चर्बी, वहां की हड्डियों का सशक्त होना। करें दाएं बाएं। और एक बार फिर एक दिन ऐसा करना है कि मेरा घुटना नजदीक से नजदीक माथे के पास चला जाए। इस वक्त पूरा खिंचाव प्रभाव, और धीरे धीरे वापस। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से कर लेंगे। हाथी ग्रिप सामने लें, भले इसको ऐसे फोल्ड कर लो आप पहले, फिर हाथी ग्रिप लेंगे, श्वास भरते घुटने को खोल देंगे, पंजे को अपनी ओर दबाएंगे। इससे साइटिका भी ठीक हो जाएगी आपकी, और कमर का लंबर वाला भाग भी इससे पूरा प्रभाव में आता, कमर दर्द भी ठीक होने लगेगा। लेकिन घुटनों के लिए तो मुख्य क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं। दबाएं अपनी ओर, और पंजा अपनी ओर दबा दें, होल्ड करें, लेफ्ट राइट। एक बार और ले जाएंगे अपने माथे के पास, जितना जाता है आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और धीरे धीरे वापस रख देंगे, इस पैर को ढीला छोड़ देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा विश्राम जरूर करें। चलो जी, हम अगला करेंगे। है तो बहुत सारी, लेकिन मैं मुख्य मुख्य आपको बताऊंगी। क्या करना है, इस पैर को खड़ा कर लेंगे और इसके अंगूठी और उंगली के बीच में इसको टिका लेंगे। इसमें शरीर नीचे खिसकेगा, लेकिन हाथ अपने जमा के रखेंगे। करें दाएं बाएं, ले जाएं पूरा, फिर इधर, फिर इधर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते जाएं। पैर फोल्ड ना हो, सीधे रखने का प्रयास। आएंगे वापस। अब इसी तरीके से राइट पैर नीचे आएगा, उंगली अंगूठे के बीच में लेफ्ट पैर की एड़ी को टिका देंगे। कमर को बहुत ज्यादा पीछे ना ले जाएं, ले जाएं राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। वापस आएंगे। अब जब मैंने ऐसे किया है तो ये पूरा कमर दर्द भी ठीक जी, घुटने के लिए तो है ही कमाल। आप करके तो देखो। मेरी क्लास में एक अपने भाई साहब आते हैं, वो उम्र भी उनकी ठीक होगी, मेरे को लगता है वो 70 पार है या 70 से नीचे हैं, जो भी है। उनको प्रॉब्लम थी घुटनों में, टेढ़ा होके चलते थे और घूम तो पाते ही नहीं थे। खुद बताते हैं, मैं एक चक्कर राउंड सोसाइटी का नहीं लगा पाता था। जब से मेरे साथ उन्होंने योगा शुरू की है तो एकदम ठीक है। आज जो खूब घूमते 1 घंटा, तो आप भी ऐसे ही ठीक होगे और आपकी दिनचर्या बढ़िया बनेगी।
और आपके घुटने भी ठीक होने लगेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, आपको अगला एक और बताऊंगी मैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अब जैसे ये जो है यहाँ रखेंगे घुटने के पीछे, इसको अंदर की ओर लेंगे, इसको नहीं, यहाँ हाथ लेके ऐसे मोड़ देंगे, पूरा अंदर की ओर लें और वापस ऊपर, फिर फोल्ड करें। यहाँ जो नसें दबी हुई हैं वो खुलने लगेंगी, पैरों की ताकत बढ़ जाएगी, घुटने मेरे स्वस्थ हो जाएंगे। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और श्वासों के साथ कर लो तो और भी बढ़िया। वापस श्वास का कैसे करना है, ऊपर जाए तो श्वास भरना है, नीचे आए तो श्वास छोड़ना, हर आसन में। अब क्या करना है, इस पैर को फोल्ड कर लेंगे और हाथ को अंदर ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये वाला भाग आए, ये वाला भाग यहाँ, और अंदर की ओर दबाएंगे, इसको पूरा दबाएं। जो पैर सीधा है उसका पंजा ढीला ना हो, और ऊपर अपनी ओर पंजा दबाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, करना है 8-10 बार। फिर ऊपर, ऊपर जाए तो पंजे को अपनी ओर दबाना है और उठा दें ऊपर, फिर नीचे, पूरा दबाएं, वापस, वापस आ जाएंगे। और अब दंडासन में बैठेंगे, इस पैर को फोल्ड करें और दबाते हुए आसन से रगड़ेंगे, इसको सीधा करेंगे। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। और थोड़ा सा ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे। वापस अब क्या करना है, ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों में फासला करेंगे, हाथ पीछे रख लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने राइट ले जाएंगे, दोनों घुटनों को लगाएं पृथ्वी पर। लाभ एक नहीं है, लाभ अनेक है। फिर इसका उल्टा ले जाएं, दोनों घुटने लेफ्ट साइड। अब खुद देखो आप, ये जब इधर गए तो ये भाग, उधर गए तो ये भाग, यहाँ की चर्बी भी कम होने लगेगी। करते जाएं इसको, करते जाएं। वापस, फिर रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स जरूर करेंगे। मैंने अभी तक जो आपको बताया बिल्कुल घुटनों को ठीक करने का तरीका बताया है, गारंटी देती हूँ मैं, आपके घुटनों की सूजन भी ठीक होगी, सशक्त मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, नसों की कमजोरी दूर होगी, मेरे पैरों की ताकत बढ़ेगी, और घुटने तो ठीक होंगे ही होंगे। ठीक है जी। और इसमें आप एक आसन जरूर ऐड कर लो, अर्ध हल आसन। उससे क्या होगा, जितने मैं धीरे पैर उठाऊंगी और खींच के ले जाऊंगी ऊपर की ओर, और ठहराव दूंगी, 90 डिग्री तक जाएंगे, और पंजों को तान के रखेंगे, घुटने मिला के रखेंगे, और वापसी भी करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट जाएंगे पीठ के बल, और पंजे तान लेंगे, तान लें, बहुत जितना धीरे करोगे जी, बिल्कुल चींटी की चाल से 90 डिग्री पर घुटने मिले, पंजे मिले, धीरे धीरे उठाएंगे, पेट की चर्बी भी घटने लगेगी।
कमर का दर्द भी ठीक होने लगेगा। पूरा खिंचाव रखेंगे। जितना समय आसन को करने में लगाएंगे उतना लाभ अधिक होगा। इसको अगर आप खुद से नहीं कर पाते कोई बात नहीं, इसको पकड़ लें। सीधा रखना जरूरी है, जंघाएं ना खुले, घुटने ना खुले। जो अपने आप से नीचे लेकर आएंगे एक दिन, पहले अपने हाथ से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ले आए। बाकी अपने आप जिस दिन आना शुरू कर दोगे, देखना कूल्हे से लेकर पैर के अंगूठे तक की पैरों की मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाएंगी। देखो बिल्कुल धीरे ठहराव देंगे। धीरे धीरे नीचे छोड़ दें ढीला। ये भी घुटनों में बहुत लाभ देगा। बिल्कुल ढीला छोड़ के इस स्थिति में लेटे रहेंगे कुछ पल। लंबे गहरे सांस लें। चलो जी, मैं यहीं से चाहूंगी कि आप सब घुटनों के लिए योगिक क्रियाएं ये सब करोगे। हमारी जो है कोशिश रहती है कि हम अपना दिनचर्या को अच्छा रखें और खान पान का ध्यान रखें। वैसे आपको कुछ नहीं करना, नाश्ता बढ़िया करो, लंच भी ठीक कर लो, रात को अन्न मत खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां और मोटा अनाज, वो सबसे जरूरी है। अब मेरा काम पूरा, आपका काम शुरू। धन्यवाद।